Good morning, class 8. This is your chapter number 24, Constitution, Law and Designs. Have you ever noticed what happens on the road when the traffic signal suddenly goes off? जब आप ट्रैफिक से गुजर रहे हो और अचानक से आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है वो बंद हो जाए तो क्या देखोगे? कोई भी गाड़ी किधर से भी आ जाएगी, किधर से भी चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम लग जाएगा और क्योस हो जाएगा चारों तरफ, अफरा तफरी। क्योस का मतलब अफरा तफरी मच जाएगी। ये सिचुएशन क्यों आती है? ये सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि ट्रैफिक को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं पीपल को गाइड करने के लिए। जैसे घर में है, इतने टाइम तक आ जाना है, घर के भी कुछ रूल्स होते हैं। स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं तो स्कूल के भी हमारे रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये अ रूल होता क्या है? अ रूल इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। कुछ नियम होते हैं। रूल क्या है? आपके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो गाइड करते हैं हमारे एक्शन को कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है। रूल्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं एफिशिएंट और प्रॉपर गवर्नेंस किसी कंट्री के लिए। यानी कोई भी देश होगा, कोई भी राज्य होगा, उसको चलाने के लिए, उसकी वर्किंग के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना सब अपनी क्या करेंगे? मनमानी करेंगे गवर्नमेंट। ये रूल्स और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में लिखा गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, जो आपका हमें प्रोवाइड कराता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किस कंट्री के। ठीक है। जो कंट्री गवर्न करी जाती है इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू। लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं इन्हीं प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर। जो कानून होता है वो इन्हीं पर बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल लॉ है हमारी कंट्री का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सबको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान था वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। अब भाई पहले भी तो समाज चलता था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले भी हमारी सोसाइटी चलती थी, लेकिन तब भी सोसाइटी के कुछ नियम होते थे। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? वाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए, और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहां पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले ये ले डाउन करता है कुछ आइडियल्स को, जिसके अकॉर्डिंग ही कंट्री गवर्न करी जाएगी, चाहे पावर में कोई भी आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब पहला पेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्टरी पेज है, उसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। क्लियरली मेंशन करता है कुछ ऐसे आइडियल्स जो हमारे लोगों ने स्ट्रगल किया उन आइडियल्स के लिए, जैसे सोवराइन, सार्वभौमिकता, सोशलिस्ट, सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, और जस्टिस है, इक्वालिटी थी, लिबर्टी था, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया था लोगों ने। तो ये हमारे प्रियम्बल में साफ मेंशन किया गया है कि भारत कैसा देश होगा। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक, कि भाई सरकार कैसे बनेगी, कौन लोग होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे, कौन वोट डालेगा, क्या एज होनी चाहिए। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये डिफाइन करता है, चाहे मोनार्कियल हो या डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी में पीपल अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं बाद में, और ये जो लीडर्स आते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें, लोगों को हरेश ना कर सकें। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के लिए भी कुछ नियम होते हैं और सरकार उन्हीं नियम, प्रिंसिपल और लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी कह सकते हैं कि रूल्स मेंटेन करती है, जो गार्ड करते हैं हमें पॉलिटिकल लीडर्स की
पावर से, ताकि वो मिसयूज ना कर सके। थर्डली अगर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देती है, लोगों को मूलभूत अधिकार देती है, और ये सभी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सभी के लिए बराबर हैं। जितने अधिकार मेरे होंगे उतने ही अधिकार दूसरे के होंगे, और ये बचाते हैं हमें कि कोई एक पर्सन जो है वो आपका पावर को ग्रेस्प ना कर ले, ठीक है, और मेजॉरिटी वाले लोग जो हैं वो माइनॉरिटी को हरेश ना करें, परेशान ना करें, उन्हें दबाएं ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का है डेमोक्रेसी में कि इसके जो फंक्शंस हैं और इसके जो प्रोसेसेस हैं वो क्लियरली वो डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स क्या करेंगे, कौन सा मिनिस्टर क्या करेगा, तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होंगे उनकी पावर्स को क्लियरली डिफाइन करेगा, ताकि ये एक दूसरे की पावर से क्लैश ना कर जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्शनलिज्म आ जाता है, ठीक है, और ये डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलने से रोकता है। अब आता है हमारा नीड फॉर लॉस, कि कानून जो है वो क्यों जरूरी है, ठीक है, ये लॉ जो है वो हमारे क्यों जरूरी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि जो रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल वो किसी कम्युनिटी के अफेयर्स को गवर्न करते हैं, और ये एनफोर्स करे जाते हैं बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो वो बन जाते हैं हमारे लॉ। यानी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं कम्युनिटी के अफेयर्स को, और वो एनफोर्स किए जाते हैं किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो आपके वुडरो थे, विल्सन, उनके अकॉर्डिंग लॉ जो है एक पोर्शन है आपका एस्टेब्लिश थॉट और हैबिट्स का, ठीक है, और जिसे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी गवर्नमेंट से या आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी से। लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमारी सिविक लाइफ जो होती है, हमारी जो जिंदगी होती है, उसको रेगुलाइज करते हैं कम्युनिटी के अंदर। पीपल एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं बिना क्लैसेस के, इनके बीच में क्लैसेस होते ही हैं। तो लॉ जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्मूथ रनिंग रहे सोसाइटी का, और सोसाइटी में, देश में या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और पीस मेंटेन रहे, शांति रहे, ठीक है। अगर सोशल और रिलीजियस कस्टम हमारे यहाँ पर बहुत सारे थे, जैसे चाइल्ड मैरिज था, फीमेल फोर्टिसाइड जो बच्चों को, लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते थे, इन्फेंटिसाइड था, सती का सिस्टम था जिसमें विधवा औरतों को जल जाना होता था अपने हस्बैंड की चिता के साथ में, और दहेज प्रथा था। तो ये सारी जो इविल्स होती हैं वो सोसाइटी की प्रोग्रेस को रोकती हैं, तो इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये सोसाइटी को कैसा कर देंगी, प्लेग कर देंगी, खराब कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी सोशल स्ट्रक्चर को, और जो हमारी राष्ट्र की, देश की प्रोग्रेस होगी उसको, उसमें रुकावट डालेंगे। और डाउरी जो था जैसे बैन किया गया था इंडिया में, और जो भी पर्सन दहेज के लिए डिमांड करता था उसको बिहाइंड द बार चला जाता था, मतलब जेल हो जाती थी। ये एक लॉ बनाया गया, डाउरी प्रोविजन एक्ट ऑफ 1961, और इस एक्ट ने उन लोगों को रोका जो कि इन सारी इविल्स का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। जो हमारी डीप रूटेड इविल्स हैं, बुराइयां हैं समाज में, वो एकदम से नहीं हटाई जा सकती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने हैं, और कुछ सख्त नियम जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। यही जो आपके नियम होंगे वो हमारे सोसाइटी को सुधार सकते हैं, ठीक है।